नमस्ते एंड हेलो एवरीवन, दिस इज राजू लरमानी। 2023 के प्रिडिक्शन वाले इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिडिक्शन भी बड़ी अजीब चीज होती है क्योंकि इसके द्वारा हमें नई नई चीजों के बारे में पता पड़ता है। अब प्रिडिक्शन में कई बातें पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई बात अगर नेगेटिव निकल कर आती है तो इसका मतलब हमें उस चीज से लेकर सावधान रहना है। इस प्रिडिक्शन की जो जर्नी होती है ना, इसमें बहुत सारे रिसर्च, बहुत सारे एनालिसिस होते हैं और करने में भी बड़ा मजा आता है क्योंकि नए तथ्य, नए चीजें सामने निकल कर आती हैं। ये पर्टिकुलर जर्नी मेरी 2020 से शुरू हुई थी, जब पहली बार मैंने प्रेडिक्शन करना शुरू किया था। एंड 2020, 21 एंड 22 के बारे में अगर देखेंगे तो मोर देन 70 to 80% एक्यूरेसी अभी तक इसमें मेंटेन है। प्रेडिक्शन किसी भी साल का जब भी होता है तो वहां पर बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आती हैं। जैसे कि 2022 में जो हमारी मैक्सिमम प्रेडिक्शंस थी, काफी हद तक सही भी निकली थी। थोड़ा सा हम 2022 में पीछे चलकर देखते हैं कि कौन सी प्रेडिक्शंस यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्यूरेट देखने को मिली है। तो आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। बहुत सारी नए नए रिसर्च और एनालिसिस आपको वहाँ पर मिलेंगे, नए नए फोरकास्ट वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। 2022 में जैसे हमने पहली बार बताया था कि इस बार मौसम के आपको दो रूप देखने को मिल सकते हैं। यानी कहीं अगर आप देखेंगे तो गर्मी कहीं कुछ हद तक सीमित होगी, नॉर्मल होगी, और कहीं जगह पर ऐसा होगा कि सालों के रिकॉर्ड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हम सब ने देखा भी इस बार कि किस तरह से 48.5 की जो डिग्री जो टेम्परेचर मेंटेन हुआ, ये अपने आप में कई सालों के रिकॉर्ड को ब्रेक करके गया। इसी तरह से सर्दियों का भी मौसम देखेंगे तो हिंदुस्तान या दुनिया के कुछ हिस्सों में आप देखेंगे कि सर्दियां बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर देखने को मिलेंगी और कुछ जगह पर ऐसा होगा कि सर्दियां न के बराबर यानी नॉर्मली आपको देखने को मिलेंगी। इसी तरह से हमने 2022 में एक प्रिडिक्शन किया था जहां पर बताया था कि यहाँ पर रासायनिक गैसेस यानी केमिकल जो गैसेस का जो लीकेज होता है कई इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेगा। और ये हमने विटनेस किया नागदा, जो एक छोटा सा सिटी है मध्य प्रदेश में, और सूरत, जहां पर अगेन एक कंपनी के गैस रिसाव के कारण से कई लोगों की जाने गई और कई लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन भी हुआ। इसी तरह से यहाँ पर बताया गया था कि 2022 में किस तरह से समुद्र के नीचे वॉल्केनो के बर्स्ट होने के कारण से आसपास के इलाकों में सुनामी देखने को मिल सकती है। और चाइना के बारे में सबसे बड़ी भविष्यवाणी ये की गई थी कि इस साल यानी 2022 में चाइना की इकोनॉमी वीक देखने को मिल सकती है और साथ में एक नया वेरिएंट देखने को मिलेगा जो कि एक महामारी का एक और रूप यहाँ पर हम सबको देखने को मिल सकता है। चाइना की हालत आप सब देख रहे हैं और किस तरह से ओमिक्रॉन के बाद BF7 ने अपने पंख फैलाए हुए हैं। सो इस तरह की और भी भविष्यवाणियां 2022 को जानने के लिए आप इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज विजिट कर सकते हैं। लेकिन आइए अब देखते हैं कि 2030 में क्या क्या चीजें यहाँ पर होते हुए दिखाई देती है। 2020 राहु का साल था, जब हमने पहली बार देखा कि कोविड-19 ने यहाँ पर अपना स्थान बनाया था। कोविड-19 बेसिकली अगर आप देखेंगे यानी कोरोना 2020 से स्टार्ट हुआ था। अब 2020 का टोटल अगर आप करके देखेंगे तो टोटल 4 नंबर पर आता है। लेकिन अब 2023 में भी इस तरह की काफी सारी सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। चाइना से शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रकोप जो है पूरी दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है और वापस से सरकार जो है कुछ गाइडलाइंस लेकर आ रही है। यानी यहाँ पर एक बात समझने की है कि राहु किसी भी चीज को जब शुरू करता है ना, केतु चीजों को एक्सेलरेट कर देता है। कई बार केतु उन सारी चीजों का रिजल्ट देता है। सो 2020 यानी 4 का टोटल, यानी राहु ने जिस चीज को शुरू किया था उसके रिजल्ट अब आपको इस साल में देखने को मिलेंगे। कोरोना का ये जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, इसमें आपको कई तरह की डिजीजेस भी देखने को मिल सकती है। खासकर अगर आप देखेंगे तो स्किन डिजीज, जॉइंट पेन, नर्वसनेस इश्यूज, स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम, चाइल्ड बर्थ का प्रॉब्लम, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, लंग इन्फेक्शन, कॉफिंग, हेडेक, कार्डियक अरेस्ट या हाई फीवर जैसे बहुत सारी चीजें यहाँ पर नोट करने को देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो खासकर इस साल हमने पानी का खतरा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब पानी का खतरा कैसे होता है? जिस तरह से हमारी नदियां, समुद्र, तालाब पॉल्यूट हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जानवरों पर और इंसानों पर आने वाले समय पर एक असर डाल सकता है। आप देखेंगे कि इस बार कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स के मिलने से पानी इतना दूषित हो जाएगा कि लोगों को पीने के लिए भी नसीब नहीं हो पाएगा। यानी जो भी पानी पीने को होगा उससे काफी सारी बीमारियां फैलने के अंदेशा है। इसके साथ इस बार कुछ कंट्रीज कोशिश भी कर सकती है जहां पर टॉक्सिन रेन को कराया जाए। एंड टॉक्सिन यानी केमिकल जो रेन्स होती है, ये सारे नेचर को बर्बाद भी करती है। तो मनुष्य के लिए पानी पीना या जानवरों के लिए या इनफैक्ट पेड़ पौधों के लिए भी देखेंगे तो ये टॉक्सिक वाटर एक तरह से इस साल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा अगर आप देखेंगे कि किस तरह से हम प्लास्टिक बॉटल के बारे में देखते हैं। प्लास्टिक बॉटल हो या कोई भी पैकेज बॉटल होती है जिसमें आपको जूसेस, दूध वगैरह
इस तरह के लिक्विड पदार्थ होते हैं, इसको भी हमने इस साल ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसमें भी कुछ पॉइजनस केमिकल्स इस तरह के देखने को मिल सकते हैं। और खासकर एक हिदायत उन लोगों के लिए जिनको पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पानी पूरी का जो नॉर्मल वाटर होता है वो अनहाइजीनिक होता है। तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि आप जिस भी जगह पर खाने जाते हैं वो प्रॉपरली हाइजीन मेंटेन करके रखता हो, इस बात का ध्यान हमने ज़रूर देना है। ये बात अब खासकर उन लोगों के लिए जिनको नॉनवेज और सी फूड बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ इस तरह के अंदेशे लग रहे हैं यहाँ पर कि सी फूड और नॉनवेज के जो फूड होते हैं इस बार आपको देखने को मिलेगा कि ये मासिस को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एक तरह का कोई पदार्थ होता है जिसे हम मर्क्यूरी पॉइजन बोलते हैं, वो इस साल फैलने के ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, और जिसके एवज में जो डॉक्टर्स हैं या जो दूसरे ट्रीटमेंट है, शेलेथन थेरेपी या शेलेटर्स पिल्स या इंजेक्शंस को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आइए इकोनॉमी के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो इकोनॉमी से रिलेटेड आपने कई सारी न्यूज़ सुनी होगी कि किस तरह से स्टैगफ्लेशन आ रहा है, किस तरह से एक ग्रेट डिप्रेशन का टाइम देखने को मिल सकता है जो एक लंबे अरसे तक चलेगा। और इस बात का आकलन हमने 8 से 9 महीने पहले लगा लिया था, क्योंकि 2023 की एनर्जी सी कुछ ऐसी है जहां पर ये फाइनेंस से रिलेटेड इशूज लेकर आ सकता है। लोगों के पास यहाँ पर पैसे कम होंगे खर्चों के लिए, उनकी सेविंग्स कम होगी, और इस तरह के न जाने कितने इशूज आप सबको देखने को मिलेंगे। तो मेरा मानना यही है और आप सबको बोलना यही रहेगा कि जितना बेस्ट हो सके पैसों को सेव कीजिए, क्योंकि आगे का समय जो है ये बचे हुए पैसे आप सबके बहुत काम में आएंगे। इकोनॉमी में और दूसरी अगर हम चीजें देखें तो यहाँ पर एक बात का एक्सपेक्टेशन है कि सरकार अपनी जो नीतियां लेकर आती है, इस साल कुछ 2 बड़ी नीतियां ऐसी आ सकती हैं जिससे सामने हम सब कस्टमर यानी जो आम जनता है उनके मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स बढ़ सकते हैं, और कुछ नीतियां ऐसी आएंगी जहां पर स्पेंडिंग्स बहुत ज्यादा होंगी, लोगों के जेब से काफी हद तक पैसा यहाँ पर बाहर देखने को मिलेगा। एटीएम विड्रॉल्स, कैश ट्रांजैक्शंस और मनी लॉन्ड्रिंग, गोल्ड रियल इन्वेस्टमेंट्स, ये सारे आपको इस बार देखने को मिलेंगे। यानी जो कैश का जो हमारा ट्रांजैक्शन होगा, एटीएम विड्रॉल्स के जो पैसे निकाले जाते हैं, या फिर काफी हद तक मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर भी सरकार का इस बार शिकंजा कसने को देखने को मिल सकता है। धीरे धीरे हमारा जो डेली का ट्रांजैक्शन है ये आप देखेंगे कि अब परसेंटेज वाइज काफी हद तक ऑनलाइन की तरफ ही कन्वर्ट होगा, और इनफैक्ट कुछ लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनको मोबाइल यूज करना नहीं आता या फिर ऑनलाइन पेमेंट्स के तरीके यूज नहीं करने आते। धीरे धीरे भी अब उनको अवेयरनेस दी जाएगी। और यहाँ पर जो कैश है, 2016 में हम सब ने देखा था कि किस तरह से नोटबंदी के बाद पूरे हिंदुस्तान में एक तरह से इकोनॉमी में एक प्रलय आ गई थी, एक तरह से भूचाल आ गया था। लेकिन सरकार इस बार कुछ नए तरीके अपनाएगी। डायरेक्टली तो आपको मना नहीं करेगी, लेकिन काफी हद तक एटीएम विड्रॉल्स और कैश ट्रांजैक्शंस में यहाँ पर रोक देखने को मिल सकती है। स्टॉक मार्केट की अगर हम बात करें तो मेजर टर्बुलेंस इस साल आपको सबको देखने को मिल सकता है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर मार्केट यहाँ पर आपको नीचे आता हुआ दिखाई देता है तो दिस विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि इंडिया का जो आगे का समय लॉन्ग टर्म जो है दैट सीम्स वेरी प्रॉमिसिंग। सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो फूड, फार्मा, फर्टिलाइजर्स, डिफेंस, इंटरनेट, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स एंड मोबाइल कंपनीज ये बहुत ही अच्छा आगे कर सकती है। सो किसी भी मार्केट डाउनफॉल में इन स्टॉक्स पर आपका ध्यान जरूर जाना चाहिए। गोल्ड, सिल्वर और ऑयल कंपनीज इस साल बहुत ही अच्छे आपको रिटर्न्स दे सकती है। और ऑयल कंपनीज के तो हमने देखा है कि किस तरह से लास्ट ईयर भी हमने विटनेस किया था कि ऑयल प्राइसेस काफी हाई गए थे, और इस साल भी सेम अंदेशा है, जिसके कारण से आगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की यहाँ पर डिमांड भी बढ़ सकती है। गोल्ड, सिल्वर इस साल नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा जो प्रॉमिसिंग लग रहा है वो है सिल्वर। नो डाउट दोनों साथ में ही चलते हैं, लेकिन परसेंटेज वाइज अगर मैं देखूं तो सिल्वर का जो रेट इस साल जाएगा, हो सकता है कि वापस से वो रेट आपको कभी ना दिखाई दे। तो सिल्वर में आप अच्छा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जितनी भी नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, काफी सारी कंपनीज में आपको इस बार बैंक्रप्सी के चांसेस देखने को मिल सकते हैं। काफी हद तक स्कैम्स और स्कैंडल्स भी सामने आ सकते हैं यहाँ पर, और मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि बहुत बड़ी से बड़ी कंपनीज भी यहाँ पर अपना बैंक्रप्सी को यहाँ पर फाइल कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अगेन इस बार रिकॉर्ड ब्रेक कर सकते हैं, जिससे काफी हद तक हमारे करेंसी में एक स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। इस साल की अगर हम बात करें तो नंबर 11 के ऊपर खासकर ध्यान रखिएगा। किसी भी मंथ की 11 या 29, 11 या 29 डेट को हो सके तो ट्रैवलिंग कम कीजिएगा, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर इंडिकेशन ऐसे दिख रहे हैं जहां पर इन पर्टिकुलर डेट को मेजर एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट्स होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि
फ्लाइट के केस में हाईजैक के चांसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं, फ्लाइट में गायब होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, और इस तरह के केसेस हमने पहले भी सुने, कोई ऐसी ये नई बात नहीं है, लेकिन इस साल इसकी प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। साथ में अगर आप देखेंगे कि जितनी भी प्लेसेस कोस्टल एरियाज के पास है, वहां पर इस साल अगेन सुनामी के चांसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। सो मेरा उन सब लोगों के लिए, खासकर जो कोस्टल एरियाज के पास में रह रहे हैं, जैसे मुंबई, गोवा, साउथ का, या जितने भी ओशनिक कोस्ट वगैरह होते हैं, इन सबको खासकर ध्यान रखना है, क्योंकि इस बार समुद्र का पानी अंदर बहाव काफी हद तक लेकर आ सकता है। दूसरा, अगर हम यहाँ पर देखें तो क्रॉप फेलियर के चांसेस ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, और अल्टीमेटली ये होगा कि जब क्रॉप फेलियर होता है तो जितने भी पुराने या पैकेज फूड्स होते हैं, जो कि एक तरह से मैन मेड जरूर होते हैं, लेकिन वो आर्टिफिशियल कलर या प्रिजर्वेटिव्स के साथ में बनाए जाते हैं, जो कि अगेन ह्यूमन हेल्थ के लिए एक आगे प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। सो क्रॉप फेलियर के भी चांसेस इस साल ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। एक कहावत है, कई बार बोला जाता है कि द वॉर ऑन ड्रग्स ब्रॉट इन मोर ड्रग्स एंड द वॉर ऑन टेररिस्ट क्रिएटेड मोर टेररिस्ट। Maybe in 2023 we can have war on farmers market। यानी इस साल किसान आंदोलन या इस तरह की कुछ चीजें वापस से देखने को मिल सकती है। इस बार किसानों को उतनी खुशी नहीं मिलेगी, हो सकता है कि चाहे वो उनके अनाज के दाम को लेकर हो या फिर सरकार की नीतियों या पॉलिसी को लेकर हो, इस साल कुछ हद तक फार्मर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वापस से देखने को मिल सकती हैं। हेल्थ की अगर हम यहाँ पर बात करें तो काफी हद तक हेल्थ वाइज हम सबको इस साल बहुत ही ज्यादा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि नो डाउट ये साल मेडिटेशन और योगा को तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंटरनल एनर्जीज कुछ इस तरह से प्रेडिक्शन दे रही है जहां पर हेल्थ एक मेजर कंसर्न हो सकता है, जिसके कारण से अगेन मेडिकल कंपनीज को खासकर यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर ईयर में अगर आप देखेंगे तो रिलेशनशिप अगेन एक कंसर्न रह सकता है। सो हस्बैंड वाइफ के बीच में या किसी का लव अफेयर अगर चल रहा है तो अंडरस्टैंडिंग होनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स और भी ज्यादा राइज हो सकते हैं। एंड मेजरली अगर आप देखेंगे तो बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे बड़े ब्यूरोक्रेट्स हो या आम आदमी हो, रिलेशनशिप इशू इस साल देखने को मिल सकते हैं। सो हम सब ने इस पर खासकर ध्यान रखना है। वैसे तो हम सब ने देखा है कि काफी सारे इंस्टीट्यूशंस में योगा मेडिटेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, एक करिकुलम एक्टिविटी के हिसाब से रहता है, लेकिन ये आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि स्कूल्स और कॉलेजेस में ऐसे कंपलसरी चीज बनाई जा सकती है जहाँ पर कम से कम 10 से 15 मिनट से आधे घंटे का समय हमें योगा मेडिटेशन के लिए देना होगा, और ये एक पार्ट रहेगा हमारे डेली एक्टिविटीज का। साथ में यहाँ पर देखने को मिलेगा कि पुराने शास्त्रों में जो बातें दी हुई हैं, सनातन धर्म में बहुत सारी इस तरह की बातों का जो वर्णन किया गया है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि स्कूल कॉलेजेस के कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर चेंज होते हुए देखने को मिल सकते हैं, और हमारे यहाँ पर जो भी बच्चा शुरुआत से पढ़ाई करेगा, इससे सनातन धर्म या जो ऋषि मुनियों की तरफ से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिली, धीरे धीरे ये सब अब हमारे स्कूल के कोर्सेज में इंक्लूड होते हुए देखने को मिल सकते हैं। साथ में अगर यहाँ पर हम देखें माइग्रेशन की अगर हम बात करें तो इस साल सबसे ज्यादा माइग्रेशन के रेट्स पॉसिबल है, एक जगह से दूसरी जगह या एक देश से दूसरे देश में लोग यहाँ पर पलायन कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर एनर्जीज उस तरफ इंडिकेशन दे रही है। एक अगेन बहुत बड़ा इशू देखने को मिल सकता है इस पर्टिकुलर साल में, और अगर आप देखेंगे कि क्लाइमेट अटैक के कारण से यहाँ पर नेचुरल रेमेडीज और फूड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, जो अगेन इंडिकेशन देती है कि फूड प्राइसेस आने वाले समय में फिर से आसमान को छुएंगे। याद रखिए इस साल की जो अंडरटोन एनर्जीज हैं ये बहुत ही पावरफुल है, और जिस तरफ भी जाएगी यहाँ पर ये एक्सट्रीम रिजल्ट ही आपको देखने को मिलेगा। हम सब जानते हैं कि सेम सेक्स मैरिज जो होती है ये यूएस में लीगलाइज हो गई है और कुछ कंट्रीज में भी हुई है, लेकिन इस साल और भी कंट्रीज में आपको इस तरह का न्यूज सुनने में देखने को मिल सकता है। इस साल आपको देखने को मिलेंगे कि कई सारे जो कपल्स हैं वो सेम सेक्स मैरिज में काफी इंटरेस्ट रख सकते हैं, और काफी हद तक आपको मैरिजेस इस साल में भी देखने को मिल सकती हैं। रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो स्पोर्ट्स हो, चाहे बॉलीवुड हो या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, नए चेहरे आपके सामने आएंगे, जहां पर एक नए कलाकार उभरते हुए आपको दिखाई देंगे जो अपनी ब्रांड पूरे विश्व जगत में फैलाते हुए नजर आएंगे। या स्किन डिजीज को लेकर ये भी एक पॉसिबिलिटी है ये साल, तो कोई कभी भी आपको अगर कोई किसी चीज की एलर्जी होती है, स्किन एलर्जी होती है, तो हमने इस बात का खास ध्यान में रखना है। खासकर इस साल स्पेशल अटेंशन है कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए एंड जापान के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक फ्रंट पर हो या वॉर जैसी सिचुएशन हो,
क्योंकि कहीं ना कहीं एक मास रिस्ट्रिक्शन होते हुए दिखाई दे रहा है, चाहे वो नेचुरल डिजास्टर्स के कारण से ही क्यों ना देखने को मिले। यूरोपियन मार्केट का अगर हम देखें तो यहाँ पर उनकी भी कंडीशन इस साल वीक होते हुए दिखाई दे रही है, जहाँ पर यूरोप भी वहां पर वीक हो सकता है और उनके इकोनॉमी में भी स्टेबिलिटी आने में यहाँ पर समय लग सकता है। इस दुनिया में जितनी भी प्रॉब्लम्स इस साल देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं उसकी जो खोज, उसका जो राज है, आपको आयुर्वेद और नेचुरोपैथी में देखने को मिलेगा। और इंडिया की तरफ से, यानी हमारे देश की तरफ से एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी पूरे विश्व भर के लिए, जहाँ पर ट्रीटमेंट जो होगा या जो भी बीमारियां होगी वो आयुर्वेद या नेचुरोपैथी से ठीक किया जा सकेगा। स्पेशल अटेंशन फॉर पीपल बॉर्न और डेस्टिनी विद 2 और 7, ये साल उनके लिए थोड़ा सा खतरे वाला है। आई नो ये इस पर्टिकुलर ईयर जो है 7 नंबर से रूलिंग है, पर अंडरटोन एनर्जीज कुछ ऐसी है जहाँ पर 2 और 7 के लिए खास हिदायत है। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपके लिए मेन औषधि का काम करेगा मेडिटेशन। सो दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट का टाइम जरूर निकालिएगा और आप देखेंगे कि 2023 कैसे हंसते हंसते आपका निकल जाएगा। आप सब ने ज़ॉम्बीज और एलियंस के बारे में तो सुना ही होगा, और ये साल आपको बहुत सारी न्यूज़ मिलेंगी और हो सकता है कि कुछ आपको दिखाई भी दे। आपको शायद ये बातें मजाक लग रही होंगी, साल 12 महीने पूरा आगे पड़ा हुआ है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, न्यूज़ आपको ज़रूर सुनने में आएगी। सो ये था खास 2023 के बारे में। आशा करता हूँ कि हर साल की तरह ये 2023 भी हम सबके लिए वैसे ही जाए जैसे पिछले कुछ साल रहे थे। नो डाउट 2020 में हम सबने देखा कि कोरोना के कारण से पूरे मार्केट्स बंद थे, पूरा लॉकडाउन लग चुका था। फर्स्ट वेव 2020 को नोटिस किया गया था, सेकंड वेव 2021 में, और 2021 के सेकंड हाफ के बाद से धीरे धीरे इकोनॉमी जो है वो पटरी पर आना शुरू हो गई थी। 2023 में भी कुछ इस तरह का एक तरह से हूबहू रंग देखने को मिल सकता है, लेकिन वी आर ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड, क्योंकि इस तरह की जो जंग है अब लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आशा करता हूँ कि 2023 हम सबके लिए बहुत ही सुखद और अच्छा जाएगा। आप सबके लिए एक बात और कि 2023 में 23 का जो नंबर है ये पावरफुल है, ये बहुत ही अलग तरह की एनर्जी को यहाँ पर कैरी करता है। तो अगर आप 2023 को लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ 23 को लिखते हैं तो आप मानकर चलिएगा कि आपको बहुत ही एक्सट्रीम्स में रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अच्छा है या बुरा है ये तो सिर्फ ईश्वर के हाथ में ही है, लेकिन 23 नंबर लिखने से पहले या 23 को यूज करने से पहले मन में 3 बार आप अपने ईश्वर का नाम जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसकी एनर्जीज बड़ी पावरफुल है और हर तरह का व्यक्ति, हर तरह के वर्ग के लोग इसे प्रॉपरली बियर अप नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, आशा करता हूँ कि ये साल आप सबके लिए बहुत अच्छा जाएगा। इसी तरह के और भी वीडियोस जानने के लिए मार्स मंगल के चैनल को फॉलो कीजिए। ये पर्टिकुलर 2023 का जो प्रेडिक्शन था, काफी हद तक मेरी कोशिश रही है आप सबके सामने लेकर आने के लिए, लेकिन आगे कुछ और भी प्रेडिक्शंस आएगी जो रेगुलर मैं अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर अपलोड करता रहूंगा। चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू, हैव अ गुड डे, हैप्पी न्यू ईयर, जय हिंद।